to pay tribute to our great leader, Netaji Subhash Chandra Bose, a book named Cheka, The Road of Bones, written by Shri Jodeep Mukherjee, Senior Advocate, Supreme Court of India, General Secretary, Supreme Court All India Legal Aid Forum and member of All India Bar Association and International Council of Jurists, was released today on 18th January at Mumbai Marathi Patrakar Sangh. 20 countries of the world, because and I was very much was in Moscow, Vietnam, Siberia, and I also in the Singapore, which I have documents which I have collected from the different archives. That Bush was very much after 45-80 August, he was in the Saigon. And in the Saigon, because I have visited that house also, where he was last day he has visited this house. And this Subhash Chandra Bose was in Vietnam, and from Vietnam he went to the Manchuria and took shelter in the Soviet territory. And he took shelter in the Soviet territory, and after 1990, the Premkas story is absolutely bogus, and the Premkas story is absolutely rumor, also spread by Subhash Chandra Bose himself. So I was the British. So Subhash Chandra Bose escape करके रशिया का टेरिटरी में चला गया था, और रशिया का टेरिटरी में जाने के बाद उन्होंने ओम सिटी में डायरेक्ट में थे, और उधर से उनको रशियन फोर्स ने अरेस्ट किया था 2 साल का बाद। तो उन्होंने 2 साल तक ओम सिटी में थे, और इसके बाद उन्होंने साइबेरिया जेल में थे। जो साइबेरिया में येस्तुक जेल है, येस्तुक जेल का जो सेल नंबर है 56, उसमें उन्होंने थे। ये डॉक्यूमेंटल आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स वी हैव गॉट इट फ्रॉम द डिफरेंट। मैं ऐसा ही देखा जो जितना कॉन्स्पिरेसी सुभाष चंद्र बोस का साथ हुआ था आज़ादी का बाद, क्योंकि नेहरू वाज वेरी मच अवेयर दैट बोस वाज इन द साइबेरिया, तो नेहरू इजीली स्टालिन का साथ बात करके उनको वापसी करने के लिए वो कोशिश कर सकते थे, बट नेहरू ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? नेहरू वाज वेरी मच जेलस अबाउट सुभाष चंद्र बोस, because Subhash Chandra Bose he will return back to India, then he became the Prime Minister of India. He was so popular than Nehru, so that's why Nehru was totally silent. So that's it in my book. I have mentioned in my book in the last pages, I have mentioned the commission's report, Justice Manoj Mukherjee Commission report, Justice Sahai Commission's report, Justice Manoj Mukherjee Commission's report, and Justice खोसला कमीशन रिपोर्ट, जितना कमीशन हुआ सब कमीशन का रिपोर्ट, और 2 कमीशन का रिपोर्ट ने मोरारजी देसाई खारिज कर दिया था। एक है खोसला और जो सावना जोसेफ कमीशन का, और जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन और सावना और जो सहाय कमीशन का रिपोर्ट, वो भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर दिया था बुक में कि बोस वाज वेरी मच इन द 1945, और उन्होंने गुंडामी भी नहीं हुआ, साधु सन्यासी कुछ नहीं हुआ, जितना उनका साथ जो कुछ हुआ सब कुछ साइबेरिया में हुआ। इतनी सारी न्यूज़ शायद किया, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में तो आ गया आजकल, कमीशन का रिपोर्ट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ गया, और जो आर्काइव का डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने मेंशन कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस का आर्काइव का डॉक्यूमेंट, जितना आर्काइव का डॉक्यूमेंट्स मैं कलेक्ट किया ऑल ओवर वर्ल्ड से, ये अभी तो केजीबी नहीं है, क्योंकि केजीबी तो खत्म हो गया, केजीबी तो टोटल खत्म हो गया, क्योंकि 92 में केजीबी खत्म हो गया। केजीबी के डॉक्यूमेंट्स अभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने उसका खुद ही मालूम है सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में उनका मौत नहीं हुआ, विमान प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुआ उनका। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको एक बार एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश किया था कि सुभाष चंद्र बोस का 18 अगस्त उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया, लेकिन टोटल जो सिटीजन ऑफ इंडिया दे डोंट बिलीव दैट बोस डाइड इन द प्लेन क्रैश। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का पास जितना डॉक्यूमेंट्स ऑफ 41 क्लासिफाइड फाइल है, इसको डिस्क्लासिफिकेशन करके ही तो हो जाएगा, उसको ट्रूथ ओपन आ जाएगा, जो सच है वो बाहर आ जाएगा, तो सच तो बाहर आना चाहिए। तो टाइटल इसलिए एक वेरी कैची वर्ड है, कैची वर्ड इसलिए है चेका, इंडियन डज नॉट नो ना, चेका मींस जो सोवियत का जो केजीबी का टॉर्चर पॉलिसी थे, इसका नाम है। आप देखिए एक मराठी पत्रकार ने एक किताब कुछ दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया था, द प्रिजनर्स ऑफ यास्कू,
आपका मालूम होना चाहिए, अपने गूगल्स पे भी देखा, बिजनेस ऑफ यस्तु, उन्होंने महाराष्ट्र से ही है। तो उनका किताब जो है, उनका जो एंगल जो है, मेरा भी एंगल सेम एंगल है। तो उन्होंने यस्तु जेल का बात मेंशन किया, मैं यस्तु जेल का बात ही मेंशन किया। और चेका मीन्स जो सुभाष चंद्र बोस का ऊपर जो अप्लाई किया था, जो टॉर्चर पॉलिसी अप्लाई किया था, उसका नाम है केजीपी का टॉर्चर पॉलिसी का नाम है चेका। और उसका लास्ट अंतिम परिणति क्या हुआ, तो रोड ऑफ बोस। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द नेम जी चेका एंड द रोड ऑफ बोस। ना ये फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाली लैंग्वेज में ओपन पब्लिश हुआ था, इसके बाद इंग्लिश में अभी हो गया ट्रांसलेट, इंग्लिश में रशियन लैंग्वेज में हुआ, और हिंदी का ट्रांसलेट अभी चल रहा है, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो जमींदारी कुछ नहीं, भारत गवर्नमेंट इंटेंशनली सुभाष चंद्र बोस को चैप्टर को क्लोज फाइल कर दिया, लेकिन अभी टाइम आ गया, टाइम हैज कम दैट टू ओपन द ट्रूथ। मेरा सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विनती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी विनती है। तो 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे और स्टेट हॉलीडे करने से एवरी स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो स्टेट हॉलीडे है, उड़ीसा गवर्नमेंट में स्टेट हॉलीडे, मणिपुर गवर्नमेंट में स्टेट हॉलीडे है, लेकिन 3-4 स्टेट में है, बाकी स्टेट में नहीं है। तो महाराष्ट्र स्टेट में मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से, कि सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो है, शिवसेना का जो है, क्योंकि नेशनलिस्ट जो है सब सुभाष चंद्र बोस का फॉलोअर है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे साहब भी सुभाष चंद्र बोस का फॉलोअर थे। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो 23 जनवरी है, इसका नेशनल हॉलीडे और स्टेट हॉलीडे करना चाहिए। 100% नेहरू को मदद करना चाहिए था, क्योंकि नेहरू वाज वेरी मच अवेयर दैट बोस इज इन साइबेरिया। नेहरू को डिप्लोमेट रिलेशन मेंटेन करके, रशिया का साथ बात करके सुभाष चंद्र बोस को वापसी करने के लिए कोशिश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दैट इज ए टू मच फ्रॉड विद द सिटीजन ऑफ इंडिया। 70 साल का बात, अभी देखिए, अभी ये हिस्ट्री है, हम लोग जस्ट वर्किंग इन द हिस्ट्री, वी आर नाउ इट इज हिस्ट्री। किसी का शास्ति नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, नेहरू का कुछ नहीं होगा, इंदिरा का कुछ नहीं होगा, स्टालिन का कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस ने है। पार्टी ट्रूथ शुड कम आउट। अभी जो बॉम्बे, देखिए बॉम्बे, अभी तो निजलिंगप्पा साहब तो नहीं है, निजलिंगप्पा साहब और जो सुभाष चंद्र बोस का जितना अनुरागी है, अभी बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है, अभी बहुत लोग है। तो उसका पास एक ही विनती होगा, इस सोशल प्लेटफॉर्म में आप सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति क्या हुआ, ये आप डिमांड कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास एक 41 फाइल है, इसको डिस्क्लासिफिकेशन करना है। हैज टू लीव द कांग्रेस, यू नो, इन 39 सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ना हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का साथ उनका जो पॉलिसी का उनका नहीं एक मत नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी का और नेहरू जी का जो पद है, उस पद का साथ सुभाष चंद्र बोस एक बात नहीं है। करेंगे तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जितना आइडिया है देश को गठन करने के लिए, और देश को गठन करने के लिए उनका जो आदर्श है, ये आदर्श सबका पास जाना चाहिए, और सभी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श में इंडिया को नया इंडिया होगा। Subhash Chandra Bose was very much present in 1947. India would have not been partitioned. India would not have been partitioned. जो कि रिसेंटली जो अजीत डोभाल भी एक ही बात तो बोला, जो इंडिया पार्टीशन नहीं होता, जो सुभाष चंद्र बोस रहेंगे तो उस टाइम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सुभाष चंद्र बोस थे तो ऐसा नहीं। Times it has been said that the Jinnah was the responsible for the partition of India, but my research work is that Jinnah and Nehru both are the responsible for the partition of India. Yeah. One is also claiming that because we are sending money, Mashohara, every month we are sending 2 lakhs rupees to Japan government. 2 lakhs rupees to Japan government for the maintenance of the Subhash Chandra Bose assets. So now the time has come, because recently I have met with the Anita Bosu in German. So, उनका जो बेटी है, सुभाष चंद्र बोस का बेटी, वो जर्मन में रहता है। मैं कुछ दिन पहले उनका पास गया था, उनका घर में, तो उनको पास मेरा से बात हुआ था। तो क्योंकि उनका कुछ आइडिया नहीं है कौन सच है कौन झूठ है, क्योंकि she was at that time she was only 6 years old lady,
तो उनका पिताजी का क्या हुआ, क्योंकि उनका जो माता जी सुभाष चंद्र बोस का जो वाइफ जो थे एमली शेंकेल कभी विश्वास नहीं किया कि सुभाष चंद्र बोस का डेथ हुआ ब्रेन टेस्ट में। तो नेचुरली टू कमीशन रिपोर्ट का बाद जापान गवर्नमेंट को, बिकॉज वी विल नॉट एक्सेप्ट एसेस, वी विल नॉट एक्सेप्ट द एसेस, इंडिया गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट द एसेस। जो सुभाष चंद्र बोस का जो एसेस है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो झूठा है, क्योंकि जो जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन ने कुछ बोल दिया जो वो तो झूठा ही है। तो नेचुरली तो हम लोग को जो 2 लाख रुपया हम लोग एवरी मंथ भेजता हूँ, तो उसको स्टॉप करना चाहिए। थैंक यू।